Hello bachcho, let's read the question between H2 and O2 which will move with a higher speed. Okay, and second part, calculate the temperature at which the speed of O2 equal to that of speed of hydrogen at 40 Kelvin. तो आपको पूछा गया है पहली बात H2 और O2 में से किसकी स्पीड ज्यादा होगी अगर सारी कंडीशन सेम हो। तो आपको पता होना चाहिए स्पीड कैसे देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एवरेज स्पीड। ओके, एवरेज एवरेज स्पीड होता है रूट ऑफ 8 अपॉन पाई आर टी अपॉन एम। ओके, बाकी सारे पैरामीटर कांस्टेंट है, तो एवरेज स्पीड, क्योंकि 8 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, राइट। एवरेज स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर अपॉन मोलिकुलर वेट। ओके ओके, तो पहले पार्ट पे आते हैं। H2 और O2 में से किसकी स्पीड ज्यादा होगी। टेम्परेचर में ऐसा नहीं करके दे रखा, यानी दोनों का टेम्परेचर बराबर हो तो आप देख सकते हो एवरेज स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट। ओके, मोलिकुलर वेट की अगर मैं बात करूं H2 का होता है 2, राइट, एंड O2 का होता है 32। ओके, जिसका मोलिकुलर मास कम उसकी स्पीड ज्यादा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, स्पीड किसकी ज्यादा होगी, स्पीड H2 की काफी ज्यादा होगी O2 से, राइट। स्पीड ऑफ O2, बिकॉज मोलिकुलर मास लो होगा तो मोलिकुल इजिली मूव करेगा, ज्यादा स्पीड से मूव करेगा। ओके, अब दूसरा पार्ट पूछा गया, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच स्पीड ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एट 40 केल्विन। ओके, तो आपको एक ऐसा टेम्परेचर बताना जिसपे स्पीड ऑफ H2 become equal to speed of what, स्पीड ऑफ O2। मैंने बताया स्पीड क्या है, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर अपॉन एम। यानी H2 के लिए तो यहाँ पर H2 का डाटा आ जाएगा, राइट, और O2 के लिए तो यहाँ पे O2 का डाटा आ जाएगा, रूट ऑफ टेम्परेचर अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ किसका, O2 का। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ H2 गैस देखिए कितना देखा, 40 केल्विन। H2 गैस रखनी है हमें 40 केल्विन पर। ओके, 40 केल्विन पर, और मोलिकुलर मास ऑफ H2 होता है 2 ग्राम पर मोल, राइट। ये वैल्यू इक्वल है किसके, टेम्परेचर ऑफ व्हाट, ऑटो गैस डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ O2 जो कि है 32। देखिए यहाँ पर भी रूट है, यहाँ पर भी रूट है, अगर दोनों साइड रूट हो तो आप रूट को रूट से काट सकते हो, राइट। मतलब आपने दोनों तरफ स्केयर ले लिया तो ये कट जाएगी वैल्यू, तो आपके पास बन जाएगा 40/2। अब डायरेक्टली मैं 20 लिख दूं, 20 इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ O2 डिवाइड बाय 32। ये 32 इस तरफ चला जाएगा, आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो टेम्परेचर ऑफ O2 कितना होना चाहिए, टेम्परेचर ऑफ O2 32 इंटू 20 दैट इज 640 केल्विन। ओके, अगर टेम्परेचर ऑफ O2 640 केल्विन हो तो O2 की स्पीड, ओके, H2 के 40 केल्विन के बराबर होगी। तो हमारा आंसर आ गया 640 केल्विन। ओके, होप यू अंडरस्टैंड वेल। हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय।